महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर छिड़ा विवाद अब और तेज हो गया है। इसको देखते हुए बीजेपी ने नई पहल शुरू की है और मुंबई में मराठी सिखाने की कक्षाएं चल रही हैं। मराठी नहीं बोल पाने को लेकर हो रही मारपीट की घटनाओं को देखते हुए बीजेपी ने मुंबई में मराठी भाषा सिखाने के लिए निःशुल्क कक्षाएं शुरू की हैं। नॉर्थ इंडियन को मराठी सिखाएंगे जो रहते तो मुंबई में हैं लेकिन उन्हें मराठी नहीं आती, और यही वजह है कि यहाँ पर एक क्लास शुरू की गई है मुंबई के सेंटा क्रूज और सायन में। और इस क्लास में जो मराठी टीचर हैं वो जिनको मराठी नहीं आती ठीक से उन्हें स्वर, व्यंजन और मराठी वर्ग यानी मराठी की कक्षा लगाकर मराठी भाषा की जानकारी दे रहे हैं। जिनको मराठी नहीं आती, इवन महाराष्ट्र में भी कोई भी कहीं से भी रहता, बंगाल से हो या तमिलनाडु से हो या आसाम से हो या पंजाब से, अगर उसे मराठी नहीं आती तो मराठी सिखाने का बीड़ा हम उठा रहे हैं। हम उसे मराठी सिखाएंगे और इतना सिखाएंगे कि मेरी कोशिश होगी कि जो यहाँ के मराठी बोलने वाले हैं उनसे अच्छा बोले, खराब नहीं बोले। बीजेपी की इस क्लास में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय मराठी सीखने पहुंच रहे हैं, जिनकी उम्र 35 साल से लेकर 60 साल तक है। महाराष्ट्र में मराठियों का हितैषी कौन है, मराठियों के लिए किसने क्या किया, इस मुद्दे पर टीवी 9 संवाददाता संदीप सिंह ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजू वाघमारे से बात की। विधानसभा में तय हो गई कि महाराष्ट्र में मराठी जनता जो है वो किसके पीछे है। मराठी जनता ने पूरी तरह से हमारी शिवसेना को, आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे साहब को पूरे बहुमत से जिताया। हमने 80 जगह लड़े महाराष्ट्र के अंदर, 60 जगह के ऊपर हम चुन के आए। तो पूरे मराठी जो महाराष्ट्र के हैं आज हमारे पीछे है। ये जो अभी लोग जो श्रेयवाद की लड़ाई कर रहे हैं कि हमारे पीछे, ये पीछे रहने का खाली बातों से नहीं होता है ना। आपको वोटिंग से पता चलता है कि आपके पीछे कौन है। तो हमारे पीछे पूरे मराठी जन है और मराठियों के लिए हमने जो काम किया है वो काम किसी ने नहीं किया। इतना बड़ा मराठी भवन हम बना रहे हैं, वो हम बना रहे, शिंदे साहब बना रहे। उद्धव ठाकरे साहब ने पूरे मराठी के जितने भी कार्यालय हैं ये सभी कार्यालय मुंबई के बाहर फेंक दिए। हमने वो सभी कार्यालयों को मुंबई में लेके आए। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर बीजेपी का मुस्लिम सेल एक्टिव है। मुस्लिम सेल के सदस्यों ने कहा कि मराठी भाषा सबको आनी चाहिए लेकिन हिंदी का भी सम्मान होना चाहिए। टीवी 9 संवाददाता संदीप सिंह ने मुस्लिम सेल के नेता और कार्यकर्ताओं से बात की। वसीम जी, इस प्रकार का जो मैसेजिंग है, क्यों जरूरत पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को ये समझाने की अपने विपक्षी दलों को? देखिए, ये समझाने की बात नहीं है। मराठी जो है वो बहुत ही मीठी भाषा है, बहुत ही सरल भाषा है, बहुत सच्ची भाषा है। हिंदुस्तान में किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को अगर जो महाराष्ट्र में आता है काम के सिलसिले में या रहने के सिलसिले में तो उसको मराठी सीखना चाहिए, मराठी सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, मराठी बोलना चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रदेश में रहते हो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन मराठी का सम्मान के साथ साथ दूसरी भाषाओं का भी सम्मान ज़रूरी है, हिंदी का भी सम्मान होना चाहिए। हिंदी हमारी माँ है तो मराठी हमारी मौसी है। अभी तक लोग ये समझते भी नहीं थे कि ये भाषा के विषय पे लेकर के लोगों को अलग किया जाएगा। आज हम जहाँ रहते हैं वहाँ मराठी बस्ती बहुत ज़्यादा है, उनको ये लगता ही नहीं है कि हम सब पर प्रांतीय हैं। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का जो मदर लैंग्वेज होता है उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। साथ में रहा हिंदी, तो पूरे देश में ज़्यादा हिंदी बोली जाती है तो साथ में हिंदी का भी सम्मान रखना जरूरी है।